वेलकम टू मुदगल टेक। मेरा नाम है अचल। ये है हमारी प्लेसमेंट सीरीज। इस सीरीज में हम जावा लैंग्वेज की मदद से बेसिक लेवल प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक जाएंगे। यदि आप टायर 2 या टायर 3 कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो ये सीरीज आपकी काफी मदद करने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला प्रोग्राम प्रिंट करना है अपना, तो हम एक चीज़ प्रिंट करा के देखेंगे आज के प्रोग्राम में। तो प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले system.out.println का यूज़ करेंगे। तो system.out.println जो है ये एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो जैसे कि मैं लिख रहा हूँ वेलकम टू मुदगल टेक। तो अब जो ये चीज़ है इस प्रोग्राम को रन करने पर हमारी प्रिंट होनी चाहिए। देखिए एंड में सेमीकोलन लगाना मत भूलना, नहीं तो हमेशा एरर आएगी। अब इसको रन करने का दो तरीके, या तो आप ऊपर रन लिख रहा है उधर जाके रन कर लो, यहाँ पे शॉर्टकट है Shift+F9। ठीक है, अब ये रन हो रहा है, यहाँ पर देखो बिल्ट लिखा आ रहा है। और रन होने के बाद यहीं पर तुम्हें तुम्हारा रिप्लाई देखने को मिलेगा। ये अच्छा होता है, IDE यूज़ करने का यही फ़ायदा होता है कि तुम्हें कोड करते समय एरर भी दिख रहे हैं और तुम्हारा प्रोग्राम भी आराम से रन हो रहा है। अब देखो ये पहला प्रोग्राम रन हो गया, यहाँ पे लिख के आ गया वेलकम टू मुदगल टेक। तो ये था तुम्हारा सिंपल प्रिंट करने का प्रोग्राम। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, अगर मेरे को यही चीज़ के साथ एक और प्रिंट करानी है लाइन, तो मैं सेम चीज़ लिखूँगा। जैसे कि इसको कॉपी कर लेते हैं अपन और यहाँ लिख लेते हैं system.out.println। अब यहाँ पर हम कोई और चीज़ लिख देंगे और इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं नीचे। तो देखो अब यहाँ पर क्या है कि मुझे प्रिंट कराना है नेक्स्ट चीज़। अब मैं नेक्स्ट चीज़ प्रिंट कराऊंगा और यहाँ लिख लेते हैं अपन अंदर, जैसे कि लिख लेते हैं कैसे हैं आप लोग। ठीक है, तो अब इसको मैं रन करता हूँ सिंपल। एक दो बार मैं तुम्हें ऊपर से रन करके दिखाता हूँ, फिर याद रखना हमेशा Shift+F10, सॉरी F9 बोल दिया था मैंने, F10 से इसको रन करेंगे। अब देखो ये रन हुआ, यहाँ पर लिखा आ रहा है वेलकम टू मुदगल टेक और नई लाइन में आ रहा है कैसे हैं आप लोग। लेकिन मैं चाहता हूँ इसी लाइन में आए, तो कैसे आएगा। तो देखो क्या ये LN जो देखने को मिल रहा है तुम्हें, ये LN जो है यहाँ पे प्रिंट के बाद LN लगाते हैं। LN का मतलब ये होता है न्यू लाइन, कि अगर इसके बाद प्रिंट होने के बाद कोई और चीज़ आए तो न्यू लाइन में जाए। तो मैंने यहाँ से हटा दिया LN। अब जो ये कैसे हैं आप, ये ना इसी लाइन में आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को फिर से कॉपी करके एक और कोड नीचे लिख देता हूँ, सेम लाइन लिख देता हूँ, जिससे कि तुम्हें पता चल जाए कि आखिर कि डिफरेंस क्या आ रहा है इन तीनों चीज़ों में। तो अभी देखो मैं यहाँ पर तीसरी लाइन भी पेस्ट कर दी। अब मैं यहाँ लगा देता हूँ, जैसे कि कुछ भी लिख दो, तुम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया बढ़िया है लिख देता हूँ। तो अब ध्यान रखना कि हमने तीनों लाइनों में डिफरेंस देखना है कि क्या फ़र्क आना है। अब इसको रन कर लेते हैं फटाफट से। देखो सब कुछ सही है, कोई एरर नहीं है। एक वार्निंग दिखा रहा है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत वार्निंग दिखाता रहता है स्टार्टिंग में। अब देखो ये रन हो गया। यहाँ देखो वेलकम टू मुदगल टेक और कैसे हैं आप। अब देखो मुदगल टेक जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके बाद कैसे हैं आप बिल्कुल एकदम से आ गया उसके आगे, मतलब हमारे पास स्पेस नहीं मिला हमको। अब हमको चाहिए स्पेस, तो हम चाहते हैं यहाँ स्पेस आए इस जगह पर। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे दोबारा से। अब वहाँ पर जो वेलकम टू मुदगल टेक जहाँ ख़त्म हो रहा है यहाँ पर हम एक लगाएंगे /T। /T का मतलब होता है तुम्हारा टैब। तो टैब में क्या रहता है, 5 स्पेस मिलता है तुम्हें, मतलब 5 स्पेस जितना स्पेस छोड़ देगा वो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी। यानी कि ये 5 स्पेस भी इसी हमारे मैसेज के अंदर काउंट होंगे और फिर उसके बाद प्रिंट होगा। देखो हम रन कर देते हैं, देखो आ गया यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें वेलकम टू मुदगल टेक 5 स्पेस और कैसे हैं आप। तो इतना समझ आ गया होगा। जैसे कि आपने अपना पहला प्रोग्राम बना लिया है जावा में, तो हम जान लेते हैं कि उसमें इस्तेमाल हुए सभी कीवर्ड्स का क्या मतलब है। तो सबसे पहले आता है पब्लिक। पब्लिक करने की जो रीज़न है, हमारा जो पब्लिक वर्ड लगाने का रीज़न है वो ये है कि पब्लिक करने की वजह से जो हमारा मेन मेथड है या फिर मेन फंक्शन है उसको हम किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर कोड के किसी भी पार्ट से हम JVM जो है वो उसको एक्सेस कर पाएगा बिना किसी दिक्कत के। स्टैटिक का जहाँ पर ये रीज़न है कि हम फंक्शन को कॉल करेंगे हमारे कोड के किसी भी पार्ट से बिना ऑब्जेक्ट बनाए। यानी कि जब हम जावा में किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें उस कॉल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो वो ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े इसके लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वॉइड जो है, वॉइड का मतलब ये है कि जो हमारा मेन मेथड है या फिर जो मेन फंक्शन है उसको एंड में जाकर किसी भी तरीके की कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करनी पड़े। तो वॉइड का मतलब ये है।
यहाँ पे स्ट्रिंग के का अर्थ ये है कि जब हम अपने मेन मेथड को कभी कॉल करते हैं या फिर कमांड प्रॉम्प्ट में आप चला के देखेंगे, तो जब आप उसको कंपाइल करने के बाद जब उस प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन टाइम के पर आप उसे कुछ वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं जो कि स्ट्रिंग वैल्यूज होंगी और वो जाएंगी स्ट्रिंग एरे के अंदर। इसलिए हम यहाँ पर स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। साथ में देखते हैं सिस्टम। यहाँ पर सिस्टम जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, प्री डिफाइंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसके अंदर हमें आउट नाम का स्टैटिक मेंबर मिलता है जो कि हमें मदद करता है प्रिंट नाम की फंक्शन को इस्तेमाल करने में। तो जो ये प्रिंट एलएन आपको देखने को मिल रहा है, ये मेथड है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का, जो कि सहायता करता है हमें प्रिंट करने में। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रिंट में जो एलएन देखने को मिल रहा है आपको, वो एलएन न्यू लाइन के लिए यानी कि नई लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जो पैकेज हैं यानी कि जावा है, यूटिल है, लैंग है, इनके नाम हमेशा लोअर केस में रहते हैं। ये सभी आप इस्तेमाल करेंगे, इसलिए अभी से जान लें। दूसरी चीज, जो क्लासेज हैं स्ट्रिंग, सिस्टम, मैथ, इनका जो पहला अक्षर है वो हमेशा कैपिटल रहता है। और मेथड जितने भी है जैसे कि टू अपर केस, टू लोअर केस, नेक्स्ट, इंट, या तो इनमें जो पहला वर्ड है उसको छोड़कर जो नेक्स्ट फर्स्ट हमारा वर्ड आएगा, यानी कि जहाँ पर टू अपर केस में यू है जो वो कैपिटल होगा, टू लोअर केस में एल कैपिटल होगा, नेक्स्ट इंट में आई कैपिटल होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं जावा के अंदर। जावा के अंदर काफी ही महत्वपूर्ण चीज होती है, वो है डेटा टाइप। दो तरीके के डेटा टाइप हमारे सामने है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को भी हमने दो भागों में बांट रखा है, पहला है बूलियन और दूसरा है न्यूमेरिक। यहाँ पर बूलियन के अंदर हम बूलियन देखते हैं, अब ये समझाएंगे हम अगली स्लाइड में कि आखिर बूलियन क्या है। न्यूमेरिक के अंदर भी दो पार्ट है, कैरेक्टर वैल्यू और इंटीग्रल वैल्यू। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैरेक्टर वैल्यू के अंदर हमें कैरेक्टर कैर देखने को मिलता है। साथ ही में डेटा टाइप इंटीग्रल वैल्यू के अंदर हमें दो तरीके की और मिलती हैं, वो होती हैं इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट। या इंटीजर्स के अंदर हमें बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग देखने को मिलते हैं। साथ ही में फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर फ्लोट और डबल देखने को मिलते हैं। ये हमारे डेटा टाइप्स। इधर नॉन प्रिमिटिव के अंदर हमें स्ट्रिंग, एरे और काफी अन्य देखने को मिलते हैं, जहां पर ये स्ट्रिंग, एरे एक डेडिकेटेड टॉपिक्स है, इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण है हमारे प्लेसमेंट्स के लिए और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए। तो अभी हम सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रिमिटिव में बूलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, इंट, फ्लोट और डबल आखिर होते क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। डेटा टाइप में हमारे पास 8 डेटा टाइप है प्रिमिटिव के, जहां पर हम जानेंगे उनके साइज, डिफॉल्ट वैल्यू और वैल्यू के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले एक चीज आप जान लीजिए जो कि आगे समझने में आपको काफी मदद करेगी। एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं, जैसे कि 1 GB के अंदर 1024 MB होती है, यानी कि 1 GB हैज 1024 MB। उसी तरीके से एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे बूलियन के बारे में। बूलियन का जो साइज है वो 1 बिट है, काफी छोटा होता है बूलियन का साइज। अब यहाँ पे हम साइज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को हम काफी कम स्पेस में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, जिससे कि हमें स्पेस की काफी कम जरूरत पड़े। और जितना कम स्पेस प्रोग्राम लेता है उतनी ही जल्दी एग्जीक्यूशन भी हमें देखने को मिलता है और हमारा कोड उतनी ही तेजी से रन करता है। तो इसमें 1 बिट का साइज रहता है बूलियन का। जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है। फॉल्स वैल्यू का मतलब बूलियन के अंदर 2 ही वैल्यू होती है। डिफॉल्ट यानी कि अगर आप वहां पर कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करोगे तो उसमें डिफाइन होकर आएगी, वो होगी फॉल्स वैल्यू। वैल्यू 2 तरीके की होल्ड कर सकता है, ट्रू या फॉल्स। याद रखिएगा ये सारे के सारे वर्ड्स स्मॉल लेटर्स के अंदर है। साथ में आ जाता है हमारा नेक्स्ट करेक्टर। करेक्टर का जो साइज है वो 2 बाइट होता है। 2 बाइट यानी कि आप समझ सकते हैं 16 बिट। इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है या फिर /u 4 zeros। अब यहाँ पर ये जो हमने 0 लिखा है इसका मतलब ये है कि जो कैर है, कैर के अंदर आते हैं स्मॉल ए से स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक सारे के सारे सिंबल्स, न्यूमेरिक नंबर 0 to 9 और काफी सारे अन्य सिंबल्स, सिंगल डिजिट, सिंगल अल्फाबेट, सिंगल लेटर और सिंगल
सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं जो कि टोटल संख्या में हमारे पास मौजूद है 65,535, 65,535। लेकिन आपको ये सारे के सारे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ हम जो यूज करेंगे वो हमारे साथ हमें आगे देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं बाइट की ओर। बाइट जो है आपका 1 बाइट का होता है, इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू भी 0 होती है, और इसमें जो वैल्यू है यानी कि अगर आप कोई बाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पर आपको 128 -128 से +128, यहाँ पर माफी करिएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, या +128 तक की अगर वैल्यूज आपको होल्ड कराने की क्षमता होती है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं शॉर्ट अगर आप वेरिएबल डेटा टाइप यूज करते हैं तो उसके अंदर उसका साइज जो होता है वो 2 बाइट का होता है, 0 डिफॉल्ट वैल्यू रहती है हमेशा की तरह, और यहाँ पर -2⁵15, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अगर आपका मन हो तो, वैसे मत करिएगा, बहुत समझ आएगा। -2⁵15 से 2⁵15 -1, यानी कि 2⁵15 में से एक कम तक की इसकी वैल्यू होल्ड करने की क्षमता रहती है। साथ ही में इंटीजर 4 बाइट का होता है, ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमें 0 देखने को मिलती है। इसमें भी इसकी जो वैल्यूज है 2⁵63 -2⁵63 से 2⁵63 -1, यानी कि 2⁵63 कैलकुलेट करने के बाद उसमें से एक कम तक ये चल सकता है। अगर आपकी वैल्यू इससे एक कदम आगे जाएगी तो वो रिवर्स होके आ जाएगी वापस यहाँ, यानी कि ये एक पूरा का पूरा आपका साइक्लिक मेथड होता है। कुछ इस तरीके से आपकी जो वैल्यू है वो ऐसे लाई करती है, यहाँ पर माइनस की वैल्यू, यहाँ प्लस की वैल्यू। अगर आपकी वैल्यू माइनस से चली और यहाँ प्लस पे पहुंची, प्लस से आगे निकल जाती है, तो वो फिर से दोबारा से उसी माइनस वाले पॉइंट से स्टार्ट होती है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास है लॉन्ग में 8 बाइट का स्पेस लेने की क्षमता होती है, यानी 8 बाइट का स्पेस लेता है। ये काफ़ी हैवी पड़ेगा हमारे लिए, हमारे सिस्टम के लिए, और इसके अंदर 0 डिफॉल्ट वैल्यू होती है। इसकी जो लॉन्ग की जो हमारी वैल्यू होल्ड करते हैं, माफ कीजिएगा, इंटीजर में 2⁵31 तक है, और लॉन्ग में हमें 2⁵63 तक देखने को मिलती है। इसी तरीके से फ्लोट में भी 4 बाइट का स्पेस लेता है, 0.0 वैल्यू इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। अब फ्लोटिंग नंबर क्या होते हैं? फ्लोटिंग नंबर वो होते हैं जो कि पॉइंट के नंबर्स को अपने साथ काउंट कराते हैं, यानी कि 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, या फिर 2.2 या 56.2, ये सभी फ्लोट नंबर होते हैं। इन फ्लोट नंबर्स में 7 डेसिमल तक का आता है। फ्लोट 7 डेसिमल, यानी कि 0 के बाद 7 शून्य आ सकते हैं, वहां तक की क्षमता होती है इस फ्लोट की। अब आ जाते बात करते हैं हम डबल की। तो डबल जो है हमारा 8 बाइट लेता है। डबल के अंदर भी 0.0 हमारी बेस वैल्यू देखने को मिलती है, यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू देखने को पड़ती है, लेकिन यहाँ हमें 16 डेसिबल तक की सपोर्ट मिलती है। 16 डेसिबल का मतलब है कि जो ये 0 है वो यहाँ पर 16 0 होंगे। 16 0 तक की पॉइंट के बाद 16 अन्य अंकों तक की वैल्यू आप होल्ड करा सकते हो एक डबल टाइप के डेटा टाइप में। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जान लीजिए, वो ये है कि जो वैल्यू होती है अगर आपकी रेंज से बाहर चली जाएंगी, यानी कि अगर आपने इंटीजर वैल्यू ली और आपने उस पर कार्य किया, अपना कोई प्लस किए 2 नंबर या फिर माइनस किए 2 नंबर, और उनकी जो वैल्यू है टोटल वैल्यू इस रेंज के बाहर चली जाती है, तो वहाँ पर आपको कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम डंप हो सकता है, यानी कि आपका प्रोग्राम खराब हो सकता है। तो यहाँ पर हमें अपनी वैल्यू डिसाइड करने के बाद ही कैरेक्टर्स के लिए डेटा टाइप लेने चाहिए कि हम किस प्रकार की वैल्यू पर काम करने वाले हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वेरिएबल्स जावा में क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स जो हैं जावा के अंदर वो कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर हम अपना डेटा होल्ड करते हैं। हर वेरिएबल का एक फिक्स डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप यानी कि तो उसके अंदर किस तरीके का डेटा आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा दूं, एक बाल्टी है, इस बाल्टी को हमने वेरिएबल बोला, ठीक है। अब इस वेरिएबल में हम डाल सकते हैं पानी, ठीक है। तो पानी जो है वो इसका डेटा टाइप हो गया, वाटर जो है वो इसका डेटा टाइप हो गया, और कितना लीटर पानी है यानी कि 6 लीटर 7 लीटर वो इसकी वैल्यू हो गई। तो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा डिक्लेरेशन देख लेते हैं हम डिक्लेयर कैसे करते हैं एक वेरिएबल को। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका जो है वो ये है कि हम पहले लिखते हैं डेटा टाइप, यानी कि किस तरीके का डेटा, यानी कि मान लीजिए इंटीजर डेटा है तो हम यहाँ लिखेंगे इंट। वेरिएबल का नाम क्या रखना है ये हम कुछ भी रख सकते हैं, और उस नाम को रखने के बाद इक्वल्स टू का सिंबल लगाते हैं, फिर हम लिखते हैं उसके अंदर क्या वैल्यू है, और फिर हम अपना सेमीकोलन लगा के नेक्स्ट लाइन के लिए टर्मिनेट हो जाते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, इंट वैल्यू मैं प्रोवाइड कराना चाह रहा हूँ, मेरे वेरिएबल का नाम ये है मुदगल,
अब इसके अंदर मुद्गल के अंदर मेरी जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप हो, जिसकी जो वैल्यू है डेटा टाइप जो है वो इंटीजर हो और जो वैल्यू है वो 5 है। तो इस तरीके से कुछ डिक्लेयर करते हैं हम अपने वेरिएबल्स को, आगे प्रोग्राम में हम इनका इस्तेमाल करेंगे, आपको उससे और अच्छी तरह समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल्स होते हैं ये वेरिएबल का नाम देने के, तो इन रूल्स को हमें दिमाग में रखते हुए वेरिएबल को नाम देना चाहिए और काफ़ी ही बेहतरीन तरीके का वेरिएबल नेम हम यूज़ कर सकते हैं। हमेशा याद कर रखिएगा कि वेरिएबल का नेम कुछ इस तरीके से दीजिए कि अगर आपने 1000 लाइन का कोड लिखा है तो आपको 90वीं लाइन का जो वेरिएबल डिक्लेयर करा है उसका मतलब आप 1000वीं लाइन पर भी समझ पाए। यानी कि यदि आपने कहीं पर नाम के लिए किसी वेरिएबल को इस्तेमाल किया तो आपने वेरिएबल का नाम आपने लिखा है यहाँ पे कैर, वो स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग वेरिएबल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और नेम की जगह पे आपने लिख दिया a = मुद्गल। तो अभी आप वहाँ पे मुद्गल आपने यूज़ किया है नाम, अब उसको आपने ए में भरा है, लेकिन जब आप नीचे यानी कि अपने कोड में काफ़ी आगे जाने के बाद उसको इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पर आपकी वैल्यू आ रही होगी ए, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर ए है क्या। तो वो समझने के लिए हमेशा नाम कुछ ऐसे दीजिए कि आपको आगे याद रहे। जैसे कि आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं क्लाइंट नेम, तो क्लाइंट नेम की वजह से आप समझ पाएंगे कि एक क्लाइंट का नेम है। तो रूल नंबर 1 को देखते हैं कि वेरिएबल के नेम डिक्लेयर करते समय हम स्पेस नहीं दे सकते। एग्जाम्पल ये आपके सामने कि जो ये वेर नेम है, यानी कि अगर हमको ऐसे लिखा हमने वेर नेम, या मुद्गल की जगह पे हमने वेर नेम लिखा तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि हम किसी भी तरीके का स्पेस यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर, वो है कोई भी कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। जावा के अंदर काफ़ी सारे कीवर्ड है, कीवर्ड में जैसे कि फॉर, ईच, इंट भी एक कीवर्ड है खुद में, जैसे कि ये इंट है आपका, ये भी खुद में एक कीवर्ड है, तो आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये भी आपके लिए एक होमवर्क है कि आप एक बार ये देख लें कि कितने कीवर्ड्स हमें देखने को मिल जाते हैं जावा के अंदर और कौन कौन से, और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक वेरिएबल क्या क्या होल्ड कर सकते हैं, यानी कि वेरिएबल नेम में हम क्या क्या रख सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका लेटर, यानी कि लेटर्स, अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, स्मॉल अल्फाबेट और कैपिटल अल्फाबेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में डिजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं 0 से 9 तक के लिए। आप साइन में, सिंबल्स में आप डॉलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉलर सिंबल का इस्तेमाल आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। साथ ही में आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको मान लीजिए इस तरीके से नाम लिखना है वेर स्पेस नेम, तो स्पेस ना लगाकर आप अंडरस्कोर लगा दीजिए, काफ़ी देखने में भी आसान रहेगा और आप उसको डिक्लेयर भी कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नंबर 4 रूल पर, जो कि हमें ये बोलता है कि हमें अपने वेरिएबल के नाम को कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब डिजिट से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ एग्जांपल दे रखा है 1 ABC, हम अगर वेरिएबल का नाम लिखना चाहें तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा एरर, तो आप कभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे डिजिट के साथ। नंबर 5 रूल पे आता है जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो केस सेंसिटिव का अर्थ ये है कि जो ये आपका कैपिटल है, यहाँ पर देखिए ये जो ये सिंबल लिख रहा है ना, एक लाइन और इक्वल टू देख के, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू, जिसको हम नॉट पढ़ते हैं, दिस इज नॉट। तो ये प्रोग्रामिंग में आपको काफ़ी मदद करेगा, नॉट इसको दिमाग में भर लीजिए और अब जब भी आप इसको देखें तो इसको पूरा पढ़िएगा, नॉट इक्वल्स टू, यानी कि इक्वल्स टू को काट के लिखने वाली चीज़ को हम प्रोग्रामिंग में कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो ये कैपिटल ए और कैपिटल स्मॉल ए, ये दोनों की अलग अलग वैल्यू है, यानी कि अगर आपने यहाँ पर लिखा होता इंट कैपिटल ए इक्वल्स टू 5, तो वो वैल्यू कैपिटल ए में जाएगी, और अगर आपने लिखा होता इंट कैपिटल स्मॉल ए इक्वल्स टू 4, तो वो वैल्यू स्मॉल ए में जाएगी, यानी कि ए की वैल्यू अलग है और स्मॉल ए की वैल्यू अलग है। इसी के साथ जैसे कि राम, कैपिटल आर स्मॉल ए स्मॉल एम वाला राम सभी स्मॉल लेटर्स के राम से अलग है, और ए बड़ा बना दिया, अगर राम का हमने कैपिटल बना दिया तो ये वैल्यू भी अलग है, यानी कि हर कोई अपनी एक अलग वैल्यू रखता है, यानी कि ये सब है जुड़वा, लेकिन सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। तो अभी हम स्टार्टिंग में वेरिएबल डिक्लेरेशन करके देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लिया है इंटीजर a इक्वल्स टू 5, ये ठीक था, लेकिन अगर मैं इंट b ले रहा हूँ, उसमें लिख रहा हूँ 10.5, तो अपने को ना यहाँ पर एरर देखने को मिल रही है। वो एरर इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि हमने वहाँ पर डबल लगाना चाहिए था और हमने लगाया इंटीजर, यानी कि इंटीजर में अगर तुम डबल वैल्यू या फ्लोटिंग वैल्यू डालोगे तो वो उसको एरर की तरह कंसिडर करेगा। अभी तुम अगला देखो, यहाँ पर अभी हम इसको क्या करते हैं, इंटीजर की जगह पर फ्लोट कर देते हैं। तो यहाँ मैं फ्लोट लिख देता हूँ, तो फ्लोट लिखने से क्या होगा, अभी भी तुम्हें देखो एरर देखने को मिल रही है। वो एरर इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि फ्लोट जब तुम डिक्लेयर करोगे तो वहाँ पर तुम्हें एफ का यूज़ करना पड़ेगा। तो एफ जो है वो तुम्हें फ्लोट में लगाना पड़ेगा, वो लगेगा तुम्हारा वैल्यू के बाद। तो यहाँ पर 10.5 के बाद यहाँ पर हम लगा देंगे एफ। देखो अब ये सही हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि हमें डबल लिखना हो, तो डबल के सेंस में क्या होता है, डबल हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, विद
डी और विदाउट डी, यानी कि डबल में डी लगाना और ना लगाना हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है। तो जैसे हमें कंफर्टेबल रहे हम लिख सकते हैं। देखो बिना लगाए भी बिना एरर के आ गया। और अगर मैं अब ये तुम्हें लगा के दिखा देता हूँ, अगर मैं इसमें लगा देता हूँ अब डी, जैसे कि 12.4 ले लेता हूँ मैं और यहाँ पर डी लगा दिया मैंने और इसको बंद कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखो कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है केयर। देखो अब केयर मैंने लिख तो दिया, यहाँ पे केयर जैसे कि ए कैरेक्टर ले रहा हूँ मैं, इसमें कोई वैल्यू डाल देता हूँ। अभी मैं सिंगल कोट के अंदर डालने की कोशिश करता हूँ। देखो सिंगल कोट डाला कैरेक्टर में, चला दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं यही कैरेक्टर वैल्यू डबल कोट के अंदर डालूँ, देखो केयर में बी ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ। ओके चलो डबल कोट के साथ हम एक वैल्यू डाल दी यहाँ पर। अब मैं इसका पैरेंथेसिस बंद करता हूँ, मतलब एक सेमी कॉलन लगाता हूँ। अब देखो एरर दे रहा है। अब एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि अगर तुम डबल कोट लगाते हो तो वो स्ट्रिंग की तरह कंसीडर करता है, इसलिए हमेशा सिंगल कोट लगाना। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। पॉइंट है नेक्स्ट हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में देखो जो एस है वो एस कैपिटल बनेगा, इस चीज़ को याद रखना। स्ट्रिंग का एस हमेशा कैपिटल बनेगा और वो कैपिटल कर दोगे तो एरर नहीं आएगी। अभी देखो एरर दे रहा था, अब एरर नहीं आएगी। इसके बाद सिंपल स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के अंदर रखते हैं और डबल कोट्स के अंदर ही हमें डिक्लेयर करना है। देखो तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग का नाम दे दिया और ये स्ट्रिंग अपनी कुछ भी नाम डाल सकते हो, मैंने मुद्गल डाल दिया। अब इसको मैं सेमीकोलन लगा दूंगा। टर्मिनेटर होता है लाइन टर्मिनेटर, एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाने के लिए। तो ये थे तुम्हारे वेरिएबल्स। यहाँ तक समझ आ गया हो? That's it for today guys. Hope you liked the video. Don't forget to comment your queries and feedback. Till then, stay safe, stay home, keep learning.